बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने अपने घरों में शाद और आबाद रहें। आजकल टमाटर का सीज़न है और बहुत ही अच्छे टमाटर जो है मार्केट में आए हुए हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए और अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई जाए। साल भर के लिए टमाटरों को महफूज करने और टमाटर पेस्ट की रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और हर स्नैक्स की जान चिली गार्लिक केचप। चिली गार्लिक टोमेटो केचप हम बहुत ही इजी रेसिपी से बनाएंगे और इसे आप बनाकर साल भर के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 2 से 3 केजी टमाटर लिए हैं, फ्रेश टमाटर हैं और इन्हें हमने धोने के बाद अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। अब दरमियान से हम इसको कट करेंगे। आप टमाटर के 2 या 4 पीस कर सकते हैं। हमने सारे टमाटरों को इसी तरीके से कट कर लिया है। अब इन्हें स्लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट हम पकने देंगे और जैसे ही टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और टमाटर भी नरम हो जाएंगे, दरमियान में हम 1 से 2 मरतबा इसमें चम्मच भी चलाएंगे। 15 मिनट के बाद टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। हमने तमाम टमाटरों को ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे छानेंगे ताकि टमाटर का छिलका और बीज जो है वो अलग हो जाए और पेस्ट हमारे पास बाकी रह जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। अच्छे से छानने के बाद टमाटर का छिलका और बीज देखें किस तरीके से अलग हो चुके हैं और टमाटर के पेस्ट को हमने अलग कर लिया है। इसी पेस्ट से हम केचप बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और गार्लिक केचप है तो गार्लिक तो इसमें ज़रूर डलेगा। तकरीबन 3 गुटी लहसुन का हमने बारीक पेस्ट बना लिया है, वो हम ऑयल में ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम गार्लिक पेस्ट को स्लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। और 4 मिनट के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसका पेस्ट बना लिया है। प्याज को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। प्याज और लहसुन की बिल्कुल भी स्मेल हमारे चिली गार्लिक केचप में जो है नहीं आएगी इंशाल्लाह, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 3 मिनट प्याज को भी फ्राई करने के बाद अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे। हमने गोल वाली जो लाल मिर्ची होती हैं छोटी, वो यूज़ करनी है इसमें, जो हम तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं। हमने मिर्चों को मोटा मोटा सा कूट लिया है और वो तकरीबन हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये मिर्ची ना हो तो आप दूसरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मिर्ची का जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करने के बाद इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से मसाले की तरह ताकि मिर्चियों का भी कच्चापन ना आए। हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे नॉर्मल फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट पका लेंगे और दरमियान में 1 से 2 मरतबा इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए और थोड़ा सा केचप जो है हमारा गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भर के गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को भी हमने थोड़ा सा कूट लिया है और 5 से 6 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने से हम केचप को जो है तकरीबन साल भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं। और 3 से 4 मिनट हम इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में जैसे ही गुड़ इसमें अच्छे से पिघल जाएगा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, बाकी वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून तकरीबन हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें अभी ऐड किया है, बाद में हम चेक करके देखेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद टाटरी जो है ऐड कर देंगे। इसे मज़ीद तकरीबन हमने 10 मिनट पका लिया है और माशाल्लाह देखें ये किस हद तक गाढ़ा हो चुका है और ये पककर बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पर आप इसमें अपने नमक मिर्च वगैरह और इसका टेस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। हमने इसको चेक किया है, हमारे चिली गार्लिक केचप का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है। नमक मिर्च और शुगर वगैरह बिल्कुल इसमें परफेक्ट हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए उस वक्त से आप इसका फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। चिली गार्लिक टोमेटो केचप अब तकरीबन ठंडा हो चुका है और देखें ये ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ यूज़ करें, इंशाल्लाह हर स्नैक्स का टेस्ट जो है डबल हो जाएगा।
और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद तकरीबन आप इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अभी टमाटर सीज़न में है और बहुत ही ज़बरदस्त से टमाटर जो है आए हुए हैं और सस्ते भी हैं, इसलिए आप अभी से इसको बनाकर रखें और पूरा साल एंजॉय करें। और ये बाज़ार के चिली गार्लिक केचप से कई गुना बेहतर और सस्ता होगा इंशाल्लाह। हमने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया और इसका कलर देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ठंडा होने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट जार में ऐड करें और इसे कवर करके फ्रीज़ कर दें। इंशाल्लाह पूरा साल ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इसे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फ्रेश केचप का टेस्ट ही आपको मिलेगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही ईजी रेसिपी से हमने इसे बनाया है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।